स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार प्रसार में आप सभी का स्वागत है। आज का शीर्षक है जीवन में कैसे पाएं सफलता। कुछ करने, पाने व सीखने की ललक हमें सफलता की ओर ले जाती है। यदि मन में कुछ चाह न होगी तो कुछ करने पाने की इच्छा भी न होगी। जीवन तभी सजीव व सुंदर दिखता है जब मन में कुछ करने का जोश व जुनून होता है। यदि ऐसा न हो तो लगता है कि जैसे जीवन को केवल ढोया जा रहा है, इसका सार्थक उपयोग नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें न केवल सफल व्यक्ति बनाती हैं बल्कि जीवन के सार्थक होने का एहसास भी दिलाती हैं। इसका पहला बिंदु है लक्ष्य का निर्धारण। सबसे पहले यह तय करना ज़रूरी होता है कि हमें क्या करना है, और इसका निर्धारण हमें अपनी खुशी से करना चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तन मन से प्रयास कर सकेंगे। लक्ष्य को भेदना, लक्ष्य को पाना आसान नहीं होता। मार्ग में कई तरह के अवरोध आते हैं, समस्याओं और तरह तरह की चुनौतियों से सामना होता है। इन सब से जूझने पर, कार्य में मन को रमाने पर ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। दूसरा बिंदु है नया करने और सीखने की लगन। व्यक्ति की उम्र चाहे जो भी हो, उसे सदैव अपने मन में कुछ नया सीखने की ललक रखनी चाहिए। कई लोग ये सोचने लगते हैं कि बहुत सीख लिया, अब और सीख कर क्या करना है। व्यक्ति की इस तरह की सोच उसके अंदर आगे बढ़ने की ललक को रोक देती है। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और न ज्ञान की कोई सीमा होती है, इसलिए सीखने की उम्र पर कोई सीमा निर्धारित नहीं करनी चाहिए और ज्ञान की प्यास हमेशा रखनी चाहिए। तीसरा बिंदु है सकारात्मक सोच। जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने में सकारात्मक सोच की अहम भूमिका होती है। जब व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है तो वो सरलता से आगे बढ़ पाता है, क्योंकि इस राह में अनेक ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पर बुरे अनुभव मिलते हैं जो मन को हतोत्साहित करते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच मन के हतोत्साह को उत्साह में सरलता से बदल देती है। इसलिए सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। चौथा बिंदु है योजनाओं का निर्धारण। योजनाएं हमें लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग बताती हैं, जिन पर चलकर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। इसलिए इनके निर्धारण में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यदि योजनाएं विफल होती हैं तो हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। योजनाओं का निर्धारण जितना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी ये भी होता है कि हम योजनाओं के अनुरूप सही गति से आगे बढ़ते रहें। इसलिए योजनाएं हमारी कार्यक्षमता के अनुरूप ऐसी होनी चाहिए जिन पर हम सुगमता पूर्वक चल सकें। पांचवा बिंदु है अनवरत प्रयास। प्रयास हम सभी के पास एक ऐसा हथियार होता है जिसके माध्यम से हम कभी पीछे नहीं हटते, हार नहीं मानते और अंततः इसके सहारे हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं। प्रयास करने में हर्ज ही क्या है, एक कोशिश तो की जा सकती है। इसलिए निराश होकर प्रयास करना छोड़ना नहीं चाहिए। प्रयास और परिश्रम दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और सफलता की राह में इनका कोई विकल्प नहीं है। छठा बिंदु है आलोचनाओं से सामना। आलोचनाएं व्यक्ति के मन को विचलित कर सकती हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें संभल कर चलना सिखाती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमें अपने कार्यों से सदैव प्रशंसा ही मिले। कभी कभी हम ऐसा काम भी कर जाते हैं जिसके कारण हमें आलोचना सहनी पड़ती है। आलोचनाएं एक तरह से हमें सजग करती हैं कि कहीं हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं। इसलिए हमें आलोचनाओं से सीखने व इन्हें सहने की आदत भी डालना चाहिए। सातवां बिंदु है बनाए रखें सहजता। सबसे ज़रूरी है कि हम सहजता को जीवन में बनाए रखें। हम सभी के जीवन में अनेक तरह के उतार चढ़ाव आते हैं।
इसलिए हमें ना तो इनसे घबराना चाहिए और ना ही इन्हें अपने मन में बसाना चाहिए। सफलता का कोई मापदंड नहीं है, इसे तो हम ही निर्धारित कर लेते हैं दूसरों से अपनी तुलना करके। इसलिए जीवन का मूल मंत्र यही है कि हम सहजता बरकरार रखें। 8वां बिंदु है जल्दबाजी न करें। जल्दबाजी के साथ किया गया कोई भी काम हमें कभी भी गलत रास्तों पर चलने के लिए मजबूर कर सकता है। इसलिए हर कार्य को पर्याप्त समय देते हुए करें और संयम बनाए रखें, क्योंकि यही संयम हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जल्दबाजी अपनाने से हमें सफलता ज़रूर प्राप्त हो जाती है, परंतु इसका नशा भी उतनी जल्दी उतर जाता है। इसलिए सावधानी के साथ सजग रहते हुए मंजिल की ओर बढ़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए। मंजिल मिल कर रहेगी। 9वां बिंदु है हार से घबराएं नहीं। हार से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसके मिलने पर अपनी उन कमियों को देखने का प्रयास करना चाहिए जिनके कारण असफलता मिली और उन्हें दूर करना चाहिए। जीवन में मिलने वाली असफलताएं हमें बहुत निराश कर सकती हैं, लेकिन यदि हम अपनी असफलताओं से टूटे नहीं और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ सफलता के लिए प्रयत्न करते रहें तो सफलतापूर्वक लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर होती है। सफलता मिलने पर व्यक्ति को खुशी होती है और असफलता मिलने पर दुख, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बड़ी सफलता या असफलता मिलने के बाद जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाते हैं या हमारे लक्ष्य दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। लक्ष्य न दिखने पर हमें नए लक्ष्य तलाशने चाहिए। जीवन सफलता या असफलता मिलने से समाप्त नहीं हो जाता। आगे भी ऐसे बहुत सारे मार्ग व अवसर होते हैं जिन पर चलकर एक नई सफलता को पाया जा सकता है। जीवन अनेक विविधताओं को अपने में समेटे हुए है। यदि हम एक विधि से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो दूसरी विधि का सहारा लेना चाहिए, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए और न ठहरना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक हमारे पास समय है, सफल होने के लिए, सफलता के नए मायने तलाशने के लिए और जीवन की सार्थकता को खोजने के लिए। इसी के साथ आज का लेख समाप्त होता है। अखंड ज्योति, पृष्ठ संख्या 24 और 25, फरवरी 2015। आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए अनेकों धन्यवाद। सादर प्रणाम।